हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अमेजिंग सीरीज ग्रामर 100 टॉप ग्रामर रूल। इनिशियली हमने आई थिंक 10 वीडियोस कवर कर लिए। दिस इज 11th वीडियो इन दिस। दीज रूल्स आर एवरीथिंग, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आर एंजॉइंग इट। सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दिया करो और सबसे करवाओ भी। चैनल आपका अपना चैनल है। इधर आपको लॉ पढ़ना है, जीके पढ़नी है आपको, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, तो सारा सॉल्यूशन आपका है। सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है। एंड मेक श्योर यू शेयर विद एवरीवन, ठीक है। एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है। तो महाराष्ट्र सीटी में प्राइमरी फोकस है हमारा, फिर दूसरे एग्जाम पे फोकस है। उनके क्लैट एलएट के बैचेस अलग बन गए, ये बैच भी अलग बन गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर वेलकम, ठीक है। कंप्लीट डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन। और फैकल्टी से बात करनी है तो कॉल कर सकते हैं। इट वॉज सच अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एग्जाम दैट बेसिकली सच और दैट का पेयर होता है, सबको पता है, भूलना नहीं कभी। दूसरा पेयर हमारे पास होता है सच एंड एज, एक साथ लिखा जाता है सच एज। सच और दैट में गैप होता है, एच नसीब गैप वाला एरिया है तो सच दैट। नेक्स्ट, दिस इज परहैप्स द सेम जैकेट। अरे भाई, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सामने देखो। कुछ वर्ड्स है ना, अगर आपको ये मिल जाए, कौन कौन, ऑल है, नथिंग, नन, द सेम, ओनली, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अरे जानते हो सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट, all these always followed by that. All that, nothing that, none of that, the same that, strongest that. Who, now, which, now, only that. कभी भी who मत लगाना, which मत, क्या लगाने का, that लगाना, समझ गया। चेक करो, this is perhaps the same, अगे ना the same, jacket, which नहीं आएगा। You are the same student who helped me doing this channel। आप में से एक बच्चा है, स्कूल का हेड बॉय है, हेड गर्ल है, मोहल्ले का एकदम गुंडा आदमी हो आप, 500 लोगों को जानते, आपने मेरा ये चैनल, हमारा चैनल 500 लोगों में शेयर कर दिया, बोला कि चलो सब लोग सर से पढ़िए। तो माय पॉइंट इज, यू आर द सेम स्टूडेंट हु हेल्प्ड मी। नो 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 नो, यू आर द सेम स्टूडेंट दैट हेल्प। समझ गया, ये सिखाना। यू आर द ओनली वन, अगर आपको कोई बोले ना, यू आर द ओनली बॉय या गर्ल हु आई टॉक टू, गलत है। यू आर द ओनली बॉय या गर्ल दैट आई टॉक, ओनली के बाद दैट। अभी याद रहेगा ना। He asked me that why, पता है कहाँ से आया, why गाइस, आपने स्कूल में वो पढ़ा था, डायरेक्ट और ऐसा ही होता था ना वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आपको याद। यहाँ पे लिखा है रोहन, ठीक है, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, और यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, why are you smiling, why are you crying। तो जब हम इसका बनाते हैं ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, रोहन टोल्ड मी दैट, ऐसे आता ना दैट। अभी दैट नहीं आ सकता, कंजंक्शन, क्यों क्यों, कि वाई डब्ल्यू एच वर्ड, ये खुद कंजंक्शन का काम करता है, तो दैट नहीं आएगा, डायरेक्ट वाई आ जाएगा। रोहन टोल्ड मी दैट वाई वर यू, वाई यू वर स्माइलिंग। सुना क्या, सब भूल गए, कुछ नहीं। नॉर्मली दैट आता है जो आपको पता है, लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यू एच खुद ही कंजंक्शन बन, दैट हटाओ, डब्ल्यू एच। ऑलराइट, he has been practicing both, ये तो दुनिया को पता है कि both और and का पेयर होता है, as well as he has been practicing, प्रैक्टिस करती आ रही है क्या, both हॉकी एंड बास्केटबॉल चाइल्डहुड, both और and का पेयर।
Since her family hated holidays so much, therefore she decided to go on her own. Hi, हम क्वेश्चंस के थ्रू रूल्स पढ़ रहे हैं. रूल्स लिखो इसका. एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में सिंस लिखो. सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज लिखा है या फिर was लिखा आता है. After comma, we do not use, we do not write. So, hence, therefore, कुछ नहीं लिखते. एक्स्ट्रा हो जाता है ना, सुपरफ्लुअस, ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए नहीं. ऑलराइट, ये सिंस लिखा है तो सो नहीं आएगा. शुक्रिया. सिंस हर फैमिली हेटेड हॉलीडे सो मच, therefore को डिलीट. therefore हटा दीजिए. She decided to go on her own. Mother asked the child to go to market, buy some of the groceries. एक नई बात सुनिए, ठीक है ना. सुन रहे हैं आप लोग. लाइक वर्सेस लाइक के बाद में ना नाउन्स के एग्जांपल्स आते हैं. तो नाउन लिखियो. एज जब आता है तो पता क्या होता है. जब एज आता है नाउन प्लस वर्ब का कॉम्बो आता है. मैं एग्जांपल दूंगा. कहने का मतलब है यहाँ पे एज लिखा है ना, तो यहाँ पे मिल्क, एग्स और चीज लिखा है, सिर्फ नाउन्स लिखे हैं. ठीक है. अगर आपको एज लिखना है तो वर्ब ऐड करनी पड़ेगी. वर्ब नहीं है तो एज नहीं लिख सकते. लाइक होगा यहाँ पे. समझा क्या बोला. लाइक के बाद ओनली नाउन्स. मिल्क, एग्स एंड चीज. कंफर्टेबल. एज लगाना है तो आपको वर्ब भी लिखनी पड़ेगी अलोंग विद. समझ. सामने देखो. इज, ठीक है ना. या फिर कोई और एग्जांपल बना. एक जैसे आपका नाम क्या है. लेट से आपका नाम है वंश. EAN. वंश प्लेज क्रिकेट खेलता. वंश प्लेज एज विराट कोहली. ये सेंटेंस सही है. पता है क्यों. देखो एज आया है, विराट कोहली नाउन आया है ना. यहाँ पे वर्ब आई है. नाउन और वर्ब का कॉमन. नाउन और वर्ब का कॉमन एज. अगर यहाँ पे लाइक लिखोगे लाइक गलत हो जाए. अगर ये रूल पसंद आया है तो लाइक कर दे. ठीक है. आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है. हाँ जी, लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे कंटिन्यू कर. कोई रीजन. चलो नेक्स्ट स्टोरी. Whenever you're reading a sentence and at the opening part of the sentence you found out कि no sooner लिखा है. No sooner followed by ठीक है THAN. करेक्ट. एग्जामिनर आपको THEN लिखेगा. बात मत मानना उसकी. एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा THAT. बात मत मानना उसकी. एग्जामिनर आपको वैन भी लिख के देगा. बात मत मानना. क्या बात मानना. No sooner had they started their walk, वैन नहीं. शुक्रिया. नेक्स्ट हमारे पास 3 बंदे हैं. तो इन बंदों को पहचान. एक है हार्डली. दूसरा ही बंदा है सिनोनिमस है इसका SCARCLY. स्कार्सली. एक बंदा है बेयरली. ये इंटरचेंजेबल है. 3 idiots. These 3 idiots they are always followed by when. जब ये लोग स्टार्टिंग में आते हैं ना, when ढूंढ का होगी. Hardly had I got myself comfortable and closed my eyes and नहीं. WH. शुक्रिया. नेक्स्ट कहानी सुनो. एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं और उसमें लिखा है स्टार्टिंग में ऑल्दो. तो कॉमा आ गया तो ये सही है. मतलब ओनली कॉमा. दो ऑल्दो फॉलोड बाय ओनली कॉमा. दूसरा सेंटेंस में येट से फॉलो करा रहा हूं तब भी ठीक. समझा. दो
और although can be followed by yet. So he is a good person, yet सही है. So he is a good person, comma something. कॉमा भी ठीक है, yet भी ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ ठीक, राइट. अगर आप सेंटेंस कॉमा लगा के ये गलत है, याद रखो. और अगर यहाँ पे कोई लिखा है बट, हाउएवर एंड, गेट अलाउड है या फिर कॉमा अलाउड है. थैंक यू. तो ऑल्दो एस्टेब्लिशिंग न्यू स्कूल्स इज नॉट परमिटेड, नए स्कूल को एस्टेब्लिश करना बट नहीं आएगा, ओनली कॉमा का, बट को डिलीट कर. चलो, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. एमिकस बैच हमने लॉन्च किया था फॉर 12th वाले बच्चों के लिए. वेरिटास बैच हमने लॉन्च कर रखा है कि 27 में एग्जाम देंगे. ठीक है, लेट एवरीवन नो अबाउट दीज स्टोरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और मेक श्योर अपने स्कूल ट्यूशंस वाले बच्चों को बोलो इनाइट लॉ को फॉलो करें. तो ग्रामर सबको चाहिए. आप टॉपर है ना सीबीएसई के, आपको तभी ग्रामर चाहिए. ऐसी कहानियां हैं जो कई बार तो स्कूल टाइम में गलत पढ़ाई गई है. मेरा तो एक्सपीरियंस बताता है ना, बच्चे बोलते सर हमें तो ऐसे पढ़ाया गया, आप ऐसे. इसलिए करेक्ट योरसेल्फ, दिस इज वन लाइफ टाइम, वन टाइम अपॉर्चुनिटी. फिर कॉलेज पहुंच जाओगे, फिर कहाँ से मौका मिलेगा. ठीक है, लेट एवरीवन नो अबाउट दिस. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.